गाइज आज के इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक है टाइप ऑफ इवेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज एन इवेंट। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इवेंट का जो टाइप है उसमें टेल इवेंट, हेड इवेंट, डुअल रोल इवेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस ईएसी एंड गेट में ऑलरेडी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव टाइप में ईएसी में पूछा गया है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ईएसी स्टेट एजेई में भी ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार। मैं आपको प्रीवियस ईयर जो भी गेट एंड ईएसी का क्वेश्चन है, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो 2 चैप्टर का एक साथ मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो गेट ईएसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको जो नेटवर्क डायग्राम है वो दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक टेल इवेंट है। मैं आपको बता दूंगा अभी डायग्राम के थ्रू कि टेल इवेंट किसको बोलते हैं, हेड इवेंट किसको बोलते हैं, डुअल रोल इवेंट किसको बोलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी क्वेश्चंस और ये सब है करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप देख लो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि मैं हर चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है और टाइम टेकन हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंडिकेट सिर्फ कर दूंगा, आप समझ जाना, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। ये सब टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो 2 चैप्टर का, एक इंट्रोडक्शन का और एक ये आपका डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क जो है इसका। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको नेटवर्क डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करना एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा और मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से एकदम, ताकि आप जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी, एई की जितनी भी एग्जामिनेशंस होना या एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस सीजीपीएससी की बात करें तो हर एक एग्जामिनेशंस के लिए आपको एकदम कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव टाइप भी। और मैं जितना चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, अंडरलाइन कर लो बहुत। और अगर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना वीडियो लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये सब जो अभी यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, पढ़ा दिया है। आपने नहीं पढ़ा है, वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक एक करके सब जा कर के देख सकते हैं। देखिए व्हाट इज प्रोजेक्ट पढ़ा दिया, टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड ये सब पढ़ा दिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा दिया, फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग सबको अलग अलग डिफाइन कर दिया, प्लान वर्सेस स्ट्रेटेजी, स्टेप्स पढ़ा दिया, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेजेज, सब जितना भी टॉपिक्स है ना सबको मैं कवर कर दिया ऑलरेडी। आप नहीं देखेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं जो सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ। जब तक आप बेसिक चीज़ें अपना क्लियर नहीं करेंगे ना तब तक आपके लिए मुश्किल है। तो आज का इस लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। तो इवेंट का जो टाइप होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक टेल इवेंट होता है, एक हेड इवेंट होता है, एक डुअल रोल इवेंट होता है। तो जैसे आपने कॉइन देखा होगा उसमें हेड एंड टेल होता है, मैं बस ये एग्जांपल के लिए, उसी तरीके से एक राजा होता है और एक प्रजा होता है। उस टाइप से एक किंगडम होता है और एक किंग होता है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है। एक तो इसमें से क्या होता है, कॉइन जो सिक्का होता है तो उसमें एक हेड होता है, समझे, एक हेड होता है और दूसरा जो साइड होता है वो क्या होता है, टेल होता है। तो हेड किसको बोलते हैं और टेल किसको बोलते हैं, तो इसी से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इवेंट जो होता है वो टेल इवेंट होता है एंड
एक हेड इवेंट होता है। तो आपको मैंने कुछ डायग्राम बताया था लास्ट टाइम कि इवेंट को ना मतलब हम लोग सर्कल में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में भी डिनोट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी डिनोट कर सकते हैं और ओवल शेप में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये दो इवेंट को हम लोग ऐड कर दिए, फिर यहाँ से एक और इवेंट को ऐड कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ये एक्टिविटी है हमारा, एक्टिविटी को एरो से, फिर यहाँ से एक और हम लोग क्या किए, इस इवेंट से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ से एक और इवेंट यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। तो क्या होता है, जो बिगिनिंग होता है ना इवेंट का, तो इवेंट का जो बिगिनिंग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल इवेंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टेल इवेंट हो गया। तो डिफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का जो बिगनिंग इवेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेल इवेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्या है, हेड इवेंट है। इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी जो है वो जहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, तो ई के लिए ये वाला भी है और ये फर्स्ट इवेंट के लिए ये वाला भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हेड इवेंट हो जाएगा। इसको एक अच्छे डायग्राम से भी मैं आपको बतलाऊंगा, पहले सिर्फ डिफिनेशन बता देता हूँ। तो हेड टेल इवेंट क्या होता है, जो बिगनिंग होता है एक्टिविटी का, वो हमारा क्या है, टेल इवेंट है। और यहाँ से अगर हम एक्टिविटी एक और इवेंट में कनेक्ट करते हैं तो ये हेड इवेंट हो जाता है। मतलब जो बिगनिंग होता है उसको हम लोग टेल इवेंट बोलते हैं, एक्टिविटी के जो बिगनिंग वाला इवेंट होता है उसको टेल इवेंट, और जो कंप्लीशन होता है एक्टिविटी, क्या बोल रहा है, मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेड इवेंट। मतलब ये हमारा हेड इवेंट है, क्योंकि जो टेल इवेंट है उसके लिए ये कंप्लीशन करता है, वर्क को एग्जीक्यूट जो करता है, तो वर्क यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, इसीलिए हम लोग इसको हेड इवेंट बोलते हैं। डुअल रोल इवेंट क्या होता है, इफ़ एन इवेंट एक्ट्स एज द टेल इवेंट फॉर सम एक्टिविटी एंड एज द हेड इवेंट। मतलब जो टेल इवेंट और हेड इवेंट दोनों के लिए वर्क करता है, दोनों के लिए वर्क को एग्जीक्यूट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल रोल इवेंट बोलते हैं। अब इसको एकदम अच्छे से हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम अच्छे से केयरफुल होकर के इसको समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन फिगर 2.4, ये फिगर 2.4 है, इवेंट 1 इज द बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी ए एंड इज नॉन एज द टेल इवेंट। यहाँ पर एल छूट गया है, यहाँ पर ऑफ। तो क्या बोला है कि इवेंट 1 इज द बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी ए एंड इज नॉन एज द टेल इवेंट। इवेंट 1 क्या है, बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी ए। तो कोई भी एक्टिविटी है वो जहाँ से उसका इवेंट स्टार्ट होता है, बिगिन करता है, शुरू होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल इवेंट बोलते थे। ये हमारा क्या है, टेल इवेंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इवेंट 2 इज द बिगिनिंग ऑफ एक्टिविटी बी सी एंड डी, हैंस इवेंट 2 इज ऑल्सो नॉन एज द टेल इवेंट। ये तो इवेंट 1 के लिए, इवेंट 1 जो है वो एक्टिविटी ए के लिए क्या है, टेल इवेंट है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करें तो 3, 4 एंड 5 के लिए ये क्या है, हमारा टेल इवेंट है। क्यों, क्योंकि 3, 4 एंड 5 के लिए जो एक्टिविटी से पहले स्टार्ट है इवेंट, तो वो हमारा इवेंट 2 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार समझाऊंगा।
पॉइंट 3 है इवेंट 2 इंडिकेट्स द completion or end of activity A and is known as the head event. Event 2 indicates the event 2 क्या करता है, इवेंट 1 के लिए वर्क के कंप्लीशन को डिनोट करता है और एंड करता है एक्टिविटी ए के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड इवेंट हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से समझाऊंगा, हर पॉइंट को एक बार फिर से समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट 3, 4 एंड 5 आर हेड इवेंट्स टू एक्टिविटीज़ बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो इवेंट 3, 4 एंड 5 जो है ये हेड इवेंट है फॉर बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बतलाया था कि ये इसके लिए क्या है, कंप्लीट करता है 3, 4 एंड 5 को क्या करता है, बी, सी एंड डी एक्टिविटी जो है, तो इसको इसके इवेंट को 3, 4 एंड 4 क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो मैंने एग्जाम्पल में आपको बतलाया था पहले, और इसका जो डिफिनेशन है कि जो वर्क के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड इवेंट बोलते हैं। तो एक्टिविटी बी, सी एंड डी के वर्क के एग्जीक्यूशन को इवेंट 3 एंड 4 क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ये हमारा क्या है, ए, बी, सी एंड डी के लिए, एक्टिविटी बी, सी एंड डी के लिए 3, 4 एंड 5 क्या है, हेड इवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट 2 एक्ट्स एज द हेड इवेंट फॉर एक्टिविटी बट द टेल इवेंट फॉर एक्टिविटीज बी, सी एंड डी, हेंस इवेंट 2 इज सेड टू बी डुअल रोल इवेंट। क्या बोलता है कि इवेंट 2 जो है वो हेड इवेंट है, किसके लिए, हेड इवेंट है फॉर एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के लिए क्या है, ये हेड इवेंट है। लेकिन एक्टिविटी बी, सी एंड डी के लिए क्या है, ये टेल इवेंट है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल रोल इवेंट। क्यों? वैसा इवेंट जो कि हेड इवेंट को भी डिनोट्स करता है एंड टेल इवेंट्स को भी डिनोट करता है, और एज ए हेड इवेंट एंड एज ए टेल इवेंट वर्क करता है, उसको हम लोग डुअल रोल इवेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गो रोल रहता है इसका, जो एक एक्टिविटी के लिए ये हेड इवेंट का रोल करता है और दूसरा क्या करता है, एक एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट का रोल करता है। तो इसका रोल 2 हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल रोल इवेंट। एक बार फिर से एकदम अच्छे से समझा देते हैं, आप केयरफुल होकर के इसको ध्यान से एकदम सुन लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये रट्टा मारते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा। इन फिगर 2.4 इवेंट 1 इज द बिगनिंग ऑफ एक्टिविटी ए। तो जो बिगनिंग होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए इवेंट, तो वो हमारा क्या होता है, टेल इवेंट होता है। तो एक्टिविटी ए के लिए जो बिगनिंग इवेंट है वो इवेंट 1 है, इसीलिए ये हमारा टेल इवेंट हो गया। इसके बाद दूसरा भी टेल इवेंट होगा ये, क्यों? क्योंकि ये 3, 4 और 5 के लिए जो है वो बी, सी एंड डी जो है एक्टिविटी, इसके लिए बिगनिंग इवेंट कौन है, 2 है। तो इसीलिए बी, सी एंड डी के लिए टेल इवेंट हमारा 2 हो जाएगा। पॉइंट 2 में भी वही लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि एक ही को टेल इवेंट होगा। अगर हम यहाँ से इधर कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला इवेंट को, तो इस सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग इधर देख रहे हैं तो इस सिचुएशंस में हमारा होगा कि हमारा इवेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो बिगनिंग इवेंट है किसी भी एक्टिविटी के पहले, तो वो हमारा क्या होता है, टेल इवेंट होता है। और अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो एक्टिविटी ए के लिए हमारा टेल इवेंट 1 होगा, लेकिन बी, सी एंड डी एक्टिविटी की बात करें तो हमारा बिगनिंग इवेंट जो है वो 2 है, तो ये हमारा टेल इवेंट हो जाएगा। किसके लिए, बी, सी एंड डी के लिए टेल इवेंट 2 होगा, लेकिन एक्टिविटी ए के लिए
टेल इवेंट हमारा 1 हो जाएगा। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, टेल इवेंट ख़त्म हो गया, अब हेड इवेंट की बात करते हैं। तो हेड इवेंट जो है वो हमारा क्या करता है कि कंप्लीशन और जो कोई भी एक्टिविटी है अगर उसके वर्क के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है, कंप्लीशन करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड इवेंट बोलते हैं। तो हेड इवेंट, इवेंट 1 है, तो इवेंट 1 जो है तो इस ये एक्टिविटी है ए, तो ये बिगनिंग है, लेकिन इसका जो एक्टिविटी ए को जो कंप्लीट करता है तो वो क्या करता है, ट्रू करता है। ट्रू इवेंट 2 जो है ये इसके एक्टिविटी ए के वर्क के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, हेड इवेंट हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग बी की बात करें तो बी का जो टेल इवेंट है वो 2 है। एक्टिविटी बी का जो टेल इवेंट है वो 2 है, लेकिन एक्टिविटी बी के लिए अगर हम लोग हेड इवेंट की बात करें तो वो 3 है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। इवेंट्स 3, 4 एंड 5 आर हेड इवेंट्स टू एक्टिविटीज बी, सी एंड डी। और 4 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी सी के लिए हेड इवेंट हो जाएगा। डी एक्टिविटी की बात करें तो डी एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है डुअल रोल एक्टिविटी, डुअल रोल इवेंट। तो डुअल रोल इवेंट जो है वो ये होता है क्योंकि इसके लिए ये टेल का काम करता है, इस एक्टिविटी के लिए ये टेल का काम करता है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर जो है इसको हम लोग पहले कंसीडर नहीं करते, 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए ये क्या है, एक्टिविटी ए के लिए ये हमारा क्या करता है, हेड का काम करता है, लेकिन बी, सी एंड डी के लिए ये टेल का काम करता है क्योंकि ये बिगनिंग होता है कहाँ से, बी, सी एंड डी के लिए इवेंट 2 से, और ये एक्टिविटी ए के लिए क्या होता है, ये कंप्लीट करता है इवेंट 2। तो इसीलिए ये डुअल रोल इवेंट कहलाता है। उम्मीद है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में, डायग्राम दे दिया जाए और इसमें पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डुअल रोल इवेंट, तो इसमें से दिया रहेगा ऑप्शन में 1, 3, 4, 5, 2, तो आपको एकदम टिक कर देना है कि 2 जो है वो डुअल रोल इवेंट है। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेल इवेंट, तो अगर सिर्फ पूछा जाए कि टेल इवेंट क्या क्या है तो आपका टेल इवेंट 1 एंड 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेड इवेंट, तो हेड इवेंट में आपका 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ऑलरेडी ईएसी एंड गेट में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतना अच्छे से आपको समझाया हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।